हाँ जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भटक के। मतलब मैं काफ़ी देर से भटक रहा हूँ। बाइक का जो स्टैंड होता है ना साइड वाला, वो टूट गया और मैं क्रॉसिंग के पास जो है चूना भट्टा, वहाँ पे भी घूम लिया। घंटा तिब्बती मार्केट से आके इंदिरा मार्केट के आसपास एक वेल्डिंग वाला है, वहाँ पे भी घूम लिया। आईटी पार्क भी घूम लिया। आईटी पार्क तक मतलब क्रॉसिंग से आईटी पार्क तक देख लिया, नहीं मिला। अब देखते हैं ज़रा क्या होगा। पर एक तो नई दुकानें ढूंढ ली मैंने, क्योंकि बार बार जंग लग जाता है, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन स्टैंड बार बार टूट रहा है, मतलब दूसरी बार है। पहली बार वेल्ड करवाया था लेकिन उससे ज़रा फ़ायदा हुआ नहीं है, आपको याद है। ये सामने जो लड़की जा रही, इसको लगा कि ये किसी का इंतजार कर रही होगी ना, ये किसी का इंतजार कर रही होगी, तो उसे लगा मैं वही खड़ा हूँ। फिर साइड में आके देख रही, ओह सॉरी। अरे मैंने कहा कोई नहीं, हाँ चलो ठीक है। ये रहा स्टैंड, हाथ में लेके घूम रहा हूँ मैं। देखते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा, पर आज संडे है, ये बात है कि संडे आज हो सकता है, इस वजह से दुकानें थोड़ा जल्दी बंद होगी हो, या हो सकता है खुली ना हो कुछ। लो, इतना भटकने के बाद भी 7:30 भी नहीं हुए अभी, तो मतलब मैं 7 बल्कि 6:30 के आसपास निकल गया हूँ घर से, लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे फिर भी। बड़ी जल्दी बंद होगी, या तो संडे की वजह से खुली नहीं, वही बात हो सकती है। काफ़ी ढूंढने के बाद यहाँ को मिला है क्रॉसिंग के पास, क्रॉसिंग नहीं सॉरी आईटी पार्क के पास। क्रॉसिंग तो बहुत दूर है यहाँ से। अब इनका भी शायद ये यहीं पे रहते हैं, इसलिए इस वजह से खुला हुआ है, लेकिन उन्होंने कर दिया। अच्छी बात ही है, खुली हुई तो और भी दुकान भी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था क्रॉसिंग के पास वालों ने। ये कर रहे भैया लोग। तो ये टूटा हुआ ये रहा। मैं भी कैमरे के जरिए देख रहा हूँ, वैसे तो आंखों में दिक्कत होती है ना। डन। बस एक बार गियर वगैरह देख लेते हैं, सही से लग रहा है कि नहीं लग रहा, बाकी तो डन। हाँ जी, एक अच्छी खबर और एक बेकार खबर। अच्छी खबर ये है कि मेरा स्टैंड जो है वो साइड वाला सही हो चुका है, और बुरी खबर ये उसकी वजह से, वो वेल्ड करा ना, तो उसकी वजह से जो साइड वाला मेन जो स्टैंड होता है ना बीच वाला, उसका स्प्रिंग गर्म होकर जम गया वहाँ पे। अब मेन स्टैंड ख़राब हो गया, मतलब मेन स्टैंड का स्प्रिंग ना एक जगह फिक्स हो गया। अब मेन स्टैंड लग नहीं रहा मतलब कि अपने ऊपर नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। अब वो ख़राब, अब स्प्रिंग लगाना पड़ेगा एक। एक चीज़ ख़राब हुई तो मतलब एक चीज़ सही हुई, दूसरी चीज़ ख़राब हो गई। हुई तो उस भैया की वजह से ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको भी आइडिया नहीं था। अब गर्म हो गया, अब गर्म हो गया, उसने कोशिश बहुत की लेकिन नहीं हो पाया सही। वो अपनी उसने स्प्रिंग वगैरह गर्म करके मतलब दोबारा ठोक पीट के दोबारा ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कोई नहीं। हाँ जी, तो पिछले कुछ टाइम से शायद घर ख़राब चल रहे हैं मेरे। पहले ब्लूटूथ कनेक्ट हो रखा था, चलते चलते डिस्कनेक्ट हुआ, उसके बाद कनेक्ट डिस्कनेक्ट होके ख़राब हो गया वो, अब ऑन भी नहीं होता वो। फिर क्या हुआ, फिर तबीयत ख़राब हो गई, पता ही आप लोगों को। 10-12 दिन 15 दिन बल्कि 20 दिन भी होने वाले हैं, या हो गए होंगे 20 दिन। तबीयत मतलब अभी तक मिला के 20 दिन हो गए होंगे, तो लगभग तबीयत ख़राब ही रही, बिल्कुल 100% फिट तो नहीं रहा मैं। और शुरू के 10-12 दिन तो दिक्कत ही थी। उसके बाद बाइक में दिक्कतें, बाइक के 4 इंडिकेटर हैं और 2 ख़राब है, उनमें से एक नया लगवाया था जबकि, ठीक है। आगे की हेडलाइट जो होती है ऊपर वाली तो ऑन है, डीपर जिसे बोलते हैं शायद, वो तो ऑन रहती, वो चलती है। नीचे वाली जो होती है मेन, वो ख़राब है। ये स्टैंड ख़राब हो गया था, इसको सही करवाया तो दूसरा वाला स्टैंड ख़राब हो गया, मेन वाला जिसके सारे खड़ी करता था मैं बाइक। बहुत दिक्कतें हैं लाइफ में। और एक सबसे बड़ी सीख, कुछ काम को कल पे भी छोड़ देना चाहिए। बोलते हैं ना कि काम को कल पे मत छोड़ो, लेकिन छोड़ देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैं क्रॉसिंग तक गया था देखने के लिए, चूना भट्टा के आसपास जो वेल्डिंग वाले हैं, तो वहाँ नहीं हुआ। तो फिर ऐसा भी नहीं था कि मुझे अभी सही करवाना ही था, कल भी हो जाएगा, ऐसा भी था। कल मंडे को हो सकता है घर के आसपास ही मिल जाते, या बहुत सारी दुकानों को ऑप्शन मिलते। लेकिन मैंने सोचा मैं बाहर निकला हूँ तो आज ही करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बाइक बिल्कुल फिट करके ले जानी है घर पे। लेकिन हुआ क्या, ये दिक्कत हो गई। तो अगर मेरी जिद न होती कि आज ही बाइक सही करवानी है, अब मैं घर से बाहर निकल गया, तो शायद ये दिक्कतें ना होती। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीख भी है कि कुछ काम को कल पे भी टाल देना चाहिए। हमेशा आज ही नहीं करनी सब कुछ, एट टाइम ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ लगेगी, बहुरी करेगा कब। शायद ये कबीर दास का दोहा था शायद। लेकिन एक और था, आज करे तो कल कर, कल करो सब परसों, अभी से करके क्या करना है जब जीना है परसों। तो यहाँ पे वाला सीन फिट बैठ गया। तो आलू पराठे पैक करवा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के आलू पराठे मुझे। लाडपुर में है कोई, बहुत मस्त है, सामने बनाते हुए दिखाता हूँ मैं।
स्टैंड सही करवाने से ब्लॉग कल शुरू हुआ था, अगले दिन दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी भी स्टैंड सही करवा रहा हूँ मैं। कल साइड वाला था, अब बीच वाला है और अब मैं इंडिकेटर ही बदलवा रहा हूँ। साइड वाले टूट गए, मैंने बताया था ना कि 4 में से 2 ख़राब हो रहे, 2 सही हो रहे, तो मैं चारों बदलवा रहा हूँ। तो मैं सही बोल रहा था, ग्रह सचमुच ही ख़राब चल रहे हैं। अगले दिन की शाम हो गई, मैं लगभग 2:30 या 3 बजे के आसपास निकला था इंडिकेटर बदलवाने। 4 इंडिकेटर बदलवाने में, अभी दिखाता हूँ कितना टाइम हो गया, मतलब देख 3 घंटे लग गए 4 इंडिकेटर बदलवाने में। और वो जो स्प्रिंग वाला था, मतलब बीच वाला स्टैंड ख़राब हो गया था, वो भी सही हो गया। चारों इंडिकेटर मैंने सोचा था कि मैं करवाऊँगा KTM वाले, पतले वाले जो होते हैं, तो लेकिन वो हो नहीं पाए, उसी की वजह से तो टाइम लगा। एक शायद नया कारीगर था उनकी दुकान पे, तो फूक गए पहले, वो शायद फ्यूज वगैरह उड़ गया वो कुछ, तो फिर उसकी वजह से उसमें टाइम लग गया। 4 ही इंडिकेटर थे उनके पास बचे हुए और वो भी नीले कलर के थे। मैंने सोचा कोई नहीं, लगवाओ तो सही, तो पीले नहीं थे, मतलब नीले कलर के थे। फिर वो दिक्कत हो गई, फिर एक ही साइड का इंडिकेटर देने में चारों साइड के, मतलब चारों जल रहे इंडिकेटर। लेकिन कोई नहीं, फाइनली अब हो गया सही। अब मैंने वो भी बड़े वाले लगाए जो डिस्कवर में लगते हैं, लेकिन वो भी पीले वाले हैं, वाइट वाले नहीं हैं, मतलब इनका वाइट कवर होता है। ये रहे नए हैं चारों, लेकिन एक दिक्कत ये है, ये भी नंबर प्लेट भी टूट गई, पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हैं। और हाँ, वह ख़राब होने की दिशा में एक और चीज़ बताना भूल गया था मैं कल वाले क्लिप में, कि मैंने ईयरफोन लिया था, वो दूसरे दिन ख़राब हो गई, एक ही साइड में आवाज़ आती है उसकी। अब मैंने रिस्क लिया है अपने ही इसका, क्या बोलते हैं, ग्रह का, कि हो सकता है ग्रह सही भी हो जाए, तो एक और ईयरफोन ले लिया मैंने। अब इसको देखते हैं कि ग्रह सही है वास्तव में या सच में ही ख़राब हो चुके हैं, मतलब ख़राब चल रहे हैं। ईयरफोन लिया, इसे दोबारा चेक करेंगे। अब जान के मैंने सस्ता वाला लिया, मैंने कहा सस्ते में ही चेक करो अपनी किस्मत पहले ना। और मैंने सोचा इतने पैसे खर्च हो ही रहे हैं, काफ़ी खर्चा हो रहा है, तो कम से कम एक पुराना इंडिकेटर उठा के ले आया मैं, कि कम से कम जितने का भी आता है उतने पैसे तो बचाओ। इन सब बातों के बीच में एक चीज़ तो बतानी भूल गया मैं, कि ये सारी बाइक में जो दिक्कतें आई ज़्यादातर मतलब लाइट वगैरह की जितनी भी दिक्कतें आई, 1 मिनट, लाइट वगैरह की जितनी भी दिक्कतें आई, ये मेनली जो आई है वो आई है बाइक को बरसात में बाहर खड़ी रखने से। मतलब बारिश का पानी से जंग वगैरह लग गया होगा कुछ बटनों में या जिसमें भी इंडिकेटर वगैरह की, और एक चैन में कट की आवाज़ आ रही थी, वो भी सब उसी की वजह से हुआ। और शायद जो स्टैंड में दिक्कत आई वो भी उसी की वजह से आया, मतलब मेन वाले में नहीं, जो साइड वाले स्टैंड में दिक्कत थी वो उसी की वजह से आया, शायद जंग लग गया होगा। तो अब फ़िलहाल सब कुछ सही है, मतलब इतनी बड़ी दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन बार बार आ जाना ना, बार बार आ रही कोई दिक्कत है, रिपीट हो रही, तो उसकी वजह से बोल रहा हूँ मैं, शायद ग्रह ख़राब चल रहे। तो बस चलो, अब फ़िलहाल इन्हीं दिक्कतों के साथ शुरू हुआ, मतलब दिक्कतें आई, फिर दिक्कतें सॉल्व कर ली। अब करते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय।